पूरी होती है। अभी पढ़ो, अभी पढ़ा, देखो हमने, देखो एक बार फिर से फ्लो चार्ट देख लेते हैं। मियोसिस टू पूरी कब होती है? देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, जब स्पर्म आता है तो स्पर्म उस वक्त आपकी सेकेंडरी ओसाइट मेटाफेज टू में अटकी होती है। तो स्पर्म आके एमपीएफ और एपीसी मॉलिक्यूल की मदद से इस सेकेंडरी ओसाइट के अंदर मियोसिस टू को पूरी करवा देता है और ओवम बन जाता है। और ओवम बनने का मतलब है कि अब 100% फर्टिलाइजेशन होनी ही होनी है। और जायगोट बन गया देखो। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा आपका सी। क्लियर है बच्चों बात? बोलिए। लिख लिया क्वेश्चन, आगे बढ़े? सर एक बार थोड़ा ऊपर करो तो क्वेश्चन। बोलिए। यस सर, कर लिया। ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो मियोसिस टू पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? बता सकता है कोई? मान लीजिए कि अगर मियोसिस टू पूरी नहीं होती है तो फिर क्या होगा? अगर मियोसिस टू पूरी नहीं होगी तो क्या ओवम बनेगा, ये बताओ मुझे आप। नहीं बनेगा ना। और अगर मियोसिस टू ही पूरी नहीं हुई तो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बात खत्म। समझ में आ गई बात बच्चों? तो मियोसिस टू पूरी को करने के लिए आपके स्पर्म से जो ये एपीसी और एमपीएफ मॉलिक्यूल निकल रहे हैं ना, इनका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बात याद रखना आप, इन दोनों मॉलिक्यूल पे भी क्वेश्चन आ सकता है अलग से। ठीक है। ओके। अब आपने मेरे को क्या बताना है? इफ देर आर, ये भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। आज तो मैंने आपको चार करवा दिया, देखो। इफ देर आर 100 oogonia in ovary, in an ovary, how many ovum it will produce during oogenesis? विशु जी आप आंसर करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है? और डी है आपका 600। हाँ जी। अगर आपकी ओवरी के अंदर 100 oogonia सेल है तो कितने आपके ओवम बनेंगे? इसका आंसर आपको इस डायग्राम में मिलेगा बच्चों। डायग्राम देखिए आप। बायो में असली ताकत, बायो की असली ताकत डायग्राम होती है, मैंने आपको बार बार बोला है। डायग्राम लर्न कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा। तो विशु जी इस डायग्राम को देखिए, आप देखिए यहाँ पे एक उगोनिया था ना, एक उगोनिया। मुझे तुम ये बताओ, यस सर। इस एक उगोनिया से ओजेनेसिस जब कंप्लीट हुई तो कितने ओवम बने? ओवम कितने बने ये बताओ मुझे। सफोर। ओवम, ओवम बोल रहा हूँ पुत्र, ओवम। ओवम फोर थोड़ी बने। ओवम तो एक ही बना है, बाकी तीन तो पोलर बॉडी है ना। यस सर। आई बात में मैंने क्या बोला? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ओगोनिया से एक ही ओवम बनता है, ये बात प्रूव हुई ना बच्चों? बोलिए। यस सर। पहले बात आप सिंपल तरीके से याद रखो। इस पूरे फ्लो चार्ट से हमने क्या सीखा? कि भाई एक ओगोनिया से एक ही ओवम बनता है, बाकी तीन पोलर बॉडी तो मर जाती है। यही तो इस पूरी कहानी का सार था। 3 सेकंड पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है भी ओजस्वी जी? यस तो अब बताओ विशु जी, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। अब बताओ। सर। 100। 100 आएगा ना? इसमें क्या आंसर आएगा? यस 100। सर। सर 100। 100 आएगा ना?
बस यस सर। सिंपल सी लॉजिक है भाई, कोई इसमें बहुत बड़ी वो चीज ही नहीं है। आपको बस आपको डायग्राम याद करना है भाई, डायग्राम को अच्छे से समझना है। ठीक है। ऐसी आपको वैल्यू चेंज करके दी होगी तो आपने बस वो पकड़ लेनी है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, हाँ एक और क्वेश्चन देता हूँ यार, मेरे को ना, मेरे पास अब 5 ही कर देते हैं, जब पूरा कर ही रहे हैं तो फिर पूरा 5 ही कर देते हैं लोग। फिर आज की छुट्टी है आप लोगों की। लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। भाई ये बात याद रखो, जितना आप डायग्राम पढ़ोगे ना, डायग्राम याद करोगे, उतना आप सुखी रहोगे। क्योंकि डायग्राम अगर आपने लर्न नहीं किया है ना, तो भाई दिक्कत में रहोगे आप। बायो पे अगर आप कमांड हासिल करना चाहते हो तो डायग्राम याद करो। 5 oogonia yield 10 primary oocyte. Then how many ova are produced, ova are produced on completion of, on completion of oogenesis? देखो इन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है क्वेश्चन को। 5 oogonia yield 10 primary oocyte. Then how many ova are produced on completion of oogenesis? इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 5, बी ऑप्शन आपका 10 है, 40 है। देखो भाई अब बात सुनो, अब डायग्राम देखो, एक oogonia से एक ही तो oocyte बना था ना। हाँ जी बच्चों, एक oogonia से कितना प्राइमरी oocyte बनता है? एक ही तो बनता है ना। और ये एक प्राइमरी oocyte आगे चलकर क्या बनाती है? एक ही तो ओवम बना रही है। तो अगर आपको यहाँ पर कितने प्राइमरी oocyte दिए आपको क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में टोटल 10 प्राइमरी oocyte दिए हैं। एक प्राइमरी oocyte से भी एक ही एग बनता है ना, एक ही ओवम बनता है। क्योंकि एक oogonia से एक प्राइमरी oocyte बनता है और एक प्राइमरी oocyte आगे चलकर एक ओवम बनाता है, बात खत्म। डायग्राम में साफ दिख रहा है। तो भाई आपको इसको हालांकि इन्होंने देखो ये क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, पर हमें इसको नहीं पढ़ना। हमें ये देखना है कि प्राइमरी oocyte कितनी बन रही है, टोटल 10। तो एक प्राइमरी oocyte, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक प्राइमरी oocyte एक ही तो एग बना रही है, एक ही तो ओवम बना रही है। क्यों भाई बच्चों, बना रही है ना। तो इसका मतलब